इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 7 जिसका नाम है भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। पेज नंबर 122 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 3। इससे पहले वाली जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूँ। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। यानी कि इसमें कुछ प्रश्न दिए, यानी कि इसमें दो प्रश्न हैं, दो भाग हैं, भाग ए और भाग बी। हम दोनों भागों को इसी वीडियो में हल करेंगे। तो पहले करें इसका पहला भाग यानी कि भाग ए। भाग ए में है, जया का विद्यालय उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। यानी कोई जया नाम की लड़की है, उसका जो विद्यालय है उसके घर से 7/10 किलोमीटर दूर है। वह प्रतिदिन विद्यालय पहुंचने के लिए 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है। यानी वह प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए 1/2 किलोमीटर ऑटो से जाती है और शेष दूरी पैदल चलकर तय करती है, और बाकी जो दूरी बचती है उसे पैदल चलकर तय करती है। वह स्कूल पहुंचने के लिए प्रतिदिन कितना पैदल जाती है, यानी कि प्रत्येक दिन वह कितना पैदल जाती है ये हमें बताना है। तो इस घर से स्कूल की कितनी दूरी है? 7/10 किलोमीटर। तो पहले लिखे कुल दूरी। कुल दूरी कुल दूरी है 7/10 किलोमीटर। ये घर से स्कूल तक की कुल दूरी है। वह ऑटो से कितना जाती है? ऑटो से जाती है 1/2 किलोमीटर। कितना जाती है? 1/2 किलोमीटर। तो यहाँ लिखे ऑटो से जाती है। ऑटो से जाती है। कितना जाती है? 1/2 किलोमीटर। यानी कि 7/10 में से 1/2 किलोमीटर वो ऑटो से जाती है, बाकी जो दूरी बचती है उसे पैदल तय करती है। तो ये बताना है पैदल वो कितना चलती है। तो लिखे पैदल चली गई दूरी। पैदल चली गई दूरी। पैदल टोटल दूरी कितनी है? यह है 7/10 किलोमीटर। उसमें से वो 1/2 किलोमीटर तो ऑटो से जाती है, तो 1/2 किलोमीटर माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के लिए क्या करेंगे? हर बराबर करेंगे। यानी कि यहाँ 7/10 है तो यहाँ 1/2 है, तो दो को भी हमें क्या करना है? 10 करना है। तो 7/10 यानी इसमें हमें किसी से गुणा नहीं करना है, केवल 1/2 में करना है। केवल 1/2 में गुणा करना है 5 से, क्योंकि 2 में हम 5 से गुणा करें तो 10 हो जाएगा। यानी ये 1/2 है, गुणा कैसे कर दे? 5 से ऊपर 5 से नीचे, यानी हो जाएगा 5 × 5 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10। कितना हो गया? 5/10। अब हम 7/10 में से यानी 7/10 माइनस कर रहे हैं कितना? 1/2। 1/2 का मान कितना है? 5/10। तो यहाँ कर देंगे 5/10। अब 7 में से 5 घटाएं कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 2। बट्टे में कितना है? 10। अब 2 में और 10 में दोनों में 2 का भाग आता है, यानी ये हो जाएगा 2 × 2, 2 पंजे 10, 1/5 किलोमीटर। यानी कि वो प्रत्येक दिन पैदल कितना चलती है? 1/5 किलोमीटर चलती है। ये हो जाएगा हमारा ए भाग का उत्तर। अब हम करेंगे इसका बी भाग। बी भाग में जीविका पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है। यानी कि जीविका नाम की कोई लड़की है, वह पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है, और उसकी मित्र नमिता उसी कार्य को करने में 13/4 मिनट समय लेती है। यानी कि जीविका नाम की लड़की है, वह एक पार्क का पूरा चक्कर लगाने में 10/3 मिनट लेती है, जबकि उसकी मित्र नमिता है, वो है उसी कार्य को करने में यानी कि पार्क का चक्कर लगाने में 13/4 मिनट का समय लेती है। दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है? यानी कि दोनों में से कौन कम समय में पूरा चक्कर लगाती है ये बताना है। आगे है प्रश्न, और कितना कम समय लेती है, और कितना कम समय लेती है ये भी बताना है।
तो जीविका कितना समय लेती है? जीविका लेती है 10/3 मिनट। तो यहाँ लिखे जीविका, जीविका, जीविका समय लेती है, समय लेती है, लेती है। जीविका कितना समय लेती है? 10/3 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 10/3 मिनट। इतना समय लेती है जीविका। और नमिता कितना समय लेती है? नमिता लेती है 13/4 मिनट। यहाँ लिखे नमिता, नमिता समय लेती है, कितना समय लेती है? वो लेती है 13/4 मिनट। कितना समय? 13/4 मिनट का समय लेती है नमिता। अब दोनों में से कौन कम समय लेती है? तो हम दोनों की तुलना करेंगे, यानी कि यहाँ लिखें 10/3 और यहाँ लिखें 13/4। तो पहले क्या करेंगे तुलना करने के लिए? हरों को करेंगे बराबर। यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। हर को बराबर करने के लिए 3 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 12। कितना होगा? 12। यानी कि हर हमें 12 करना है। तो 3 में किसका गुणा करें कि यहाँ 12 हो जाए? तो यहाँ गुणा करेंगे हम 4 से, 4 का ऊपर 4 का नीचे। यानी 4 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 4 दाम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। और नीचे 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 3 12, यानी कि 40/12। अब यहाँ हर 4 है तो 4 में किसके गुणा करें कि 12 हो जाए? तो यहाँ गुणा कर देंगे हम 3 से, यानी 3 से ऊपर और 3 से नीचे। 13 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 13 होता है 39/3 का गुणा 4 से करें तो हो जाएगा 12, यानी 39/12। अब यहाँ है 40/12 और यह 39/12। कौन सी संख्या बड़ी होगी? 40/12 वाली संख्या बड़ी होगी। यानी इसे लिख दें 40/12 बड़ी होगी संख्या 39/12 से। और 40/12 किसका मान है? 40/12 है 10/3 का मान। यानी कि 10/3 कौन लेता है समय? ये लेती है जीविका। यानी कि जीविका अधिक समय लेती है तो कम कौन लेगा? यानी कि नमिता कम समय लेगी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नमिता कम समय लेती है। यहाँ लिखे नमिता, नमिता कम समय लेती है, कम समय समय लेती है। यानी कि नमिता कम समय लेती है और जीविका अधिक समय लेती है। अब नमिता कितना कम समय लेती है ये भी बताना है। तब हम क्या करेंगे? हम 40/12 में से 39/12 घटा देंगे। तो यहाँ करते हैं 40/12 में से 39/12, क्योंकि जो 40/12 है वो किसका मान है? 10/3 का। और 39/12 किसका मान है? ये है 13/4 का, क्योंकि हमने यहाँ हल किया हुआ है 10/3 बराबर 40/12, 13/4 बराबर 39/12। अब इसे घटाएंगे तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12 है, तो यहाँ लिखेंगे 12। ऊपर कितना है? 40, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा? 39। 40 में से हम 39 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1 बचेगा। और नीचे 12, यानी 1/12 मिनट। कितना? 1/12 मिनट। यानी कि नमिता कितना समय कम लेती है? 1/12 मिनट कम समय लेती है। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।